हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था। उसका एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, पॉइंटिंग थ्योरम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एंड ज़्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको स्टेटमेंट पूछता है कि स्टेटमेंट लिखिए पॉइंटिंग थ्योरम का, देन उससे डिराइव भी करने के लिए बोलते हैं एंड एग्जाम में आपको डेरिवेशन भी करना होता है। और वो डेरिवेशन कैसे करना है, ये वीडियो के बाद 100% गारंटी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि आपको जितना अच्छी लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में समझाना है, सिंपल तरीके से समझाना है, वो मेरे को पता है कैसे समझाना है। ठीक है, बस आपको कंप्लीट वीडियो देखना है एंड आपको कंप्लीट, अगर आपको समझ में आ जाए अच्छे से तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहले पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट ही देख लेते हैं एंड पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, एंड देन उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करते हैं। एंड कोई भी डेरिवेशन हो आप उस जैसे मैंने आज इस वीडियो में बताऊंगा उस फ्लो से सोल्व किया तो आप कोई भी डेरिवेशन अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंटिंग थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, क्या आता है इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यानी एनर्जी को डिफाइन करता है। क्या आता है यहाँ पे, पॉइंटिंग थ्योरम इज स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में कैसे कन्वर्ट हो रही है, उसको डिफाइन करता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये अपना क्या है, इक्वेशन है। ये पॉइंटिंग थ्योरम क्या है अपना, एक इक्वेशन है इन द पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं आप, डो अपॉन डो टी, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन के इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, देन इट रिलेट द एनर्जी स्टोर्ड को रिलेट करता है किसके साथ, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में क्या करता है, एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ है उसको रिलेट करता है वर्क डन के साथ में। ठीक है, तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट इजीली याद हो जाएगा एंड ज़्यादा हार्ड स्टेटमेंट नहीं याद रखना है। देन अब आपको बात करनी है कि जो पॉइंटिंग थ्योरम का फॉर्मूला है एंड जिसका हमें डेरिवेशन करना है, वो फॉर्मूला लिखना होता है अपने को। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी, ई इंटू एच, यानी ई क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, एच क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटू डी एस यानी सरफेस इंटीग्रल है, यानी डी एस आ गया, इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई इंटू जे। जे क्या होता है अपना, यस, क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, माइनस ई इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई इंटू जे, यानी डॉट प्रोडक्ट करना है जे के साथ। जे क्या होता है अपना करंट डेंसिटी, देन वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, देन माइनस, देन यहाँ पे क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल, डीवी मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 1/2 जो भी अपना वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है अपना एनर्जी को डिफाइन करता है, यानी एनर्जी को चेंज इन एनर्जी को डिफाइन करता है। ठीक है, ये स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये हमने डिराइव भी करके देखा है लास्ट यूनिट में, यानी यूनिट नंबर 3 में हमने डेरिवेशन भी करके देखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म किसको डिफाइन करता है, जो लेफ्ट साइड का टर्म है वो किसको डिफाइन करता है, रेट ऑफ एनर्जी चेंज, एनर्जी फ्लो को चेंज करना है यूनिट एरिया में, वो डिफाइन करता है। देन नेक्स्ट जो फर्स्ट माइनस ई इंटू जे के इंटू डीवी, ये किसको डिफाइन करता है, पावर लॉस को डिफाइन करता है ये इक्वेशन। देन नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे, नेक्स्ट अपना रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जो स्टोर्ड एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो हमने डिराइव करके भी देखा है, ये फॉर्मूला वहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट फॉर्मूला। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है बस। एंड कोई भी आपको डाउट रहे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। एंड डेरिवेशन के लिए अपने को दो इक्वेशन याद रखना है ओनली, आपको ज्यादा इक्वेशन नहीं याद रखने हैं। एंड जो अपने को फाइंड करना है वो इक्वेशन एंड मैक्सवेल के इक्वेशन याद रखने हैं। अब मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, जितना जीरो से स्टार्ट करना है वहां से करेंगे। ठीक है, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल का थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन क्या होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे, डेल क्रॉस एच। यहाँ पे मैक्सवेल की इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होंगे, जे प्लस डो डी अपॉन डो टी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है अपना मैक्सवेल का। देन डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डो बी वेक्टर इंटू डो टी। अब डी क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है, बी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और ये क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये आपको अच्छे से याद है, तो अब इसका आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन करना है, अब यहाँ पे आप जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या है, ई क्रॉस एच फाइंड करना है। ई क्रॉस एच क्या करना है, फाइंड करना है। वो ई क्रॉस एच कैसे फाइंड करेंगे, अपने यहाँ पे डायरेक्ट ई और एच में कोई रिलेशन नहीं है, एच वाला इक्वेशन अलग है, ई वाला इक्वेशन अलग है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव करना होता है कि एच वाला इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई से, तो क्या करते हैं यहाँ पे
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ। क्या स्टेप है अपना, नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर, किसका ई वेक्टर का करना है, किसकी कौन सी इक्वेशन में, ई वेक्टर ऑन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें क्या करना है अपने को, डॉट प्रोडक्ट करना है ई वेक्टर का। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे ई वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस एच, कंप्लीट इक्वेशन के साथ ई से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डॉट जे प्लस ई इंटू डो डी वेक्टर अपॉन डॉट टी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे ई वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। क्लियर, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ देखने से समझ में आ रहा होगा, ई डॉट जे, यानी ई डॉट जे वाला अपने पास कुछ ना कुछ टर्म बना है, जो अपने को रिक्वायर्ड है वो कुछ टर्म तो हमारा बन गया है। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड क्या करना है, लेफ्ट साइड में क्या लेना है, ई क्रॉस एच। ई क्रॉस एच वाला कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला होता है, वेक्टर के लिए रिलेटेड है ये टॉपिक, डेल क्रॉस। अगर हम ई क्रॉस एच फाइंड करते हैं, ई क्रॉस एच फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे डेल स्प्लिट होता है। पहले डेल होगा ई एच के साथ में, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, डेल क्रॉस ई, पहले एक बार ई के साथ में स्प्लिट कर दिया, देन माइनस एक बार करना है एच के साथ में, डेल क्रॉस एच, पहले पास वाले के साथ, देन दूर वाले के साथ अपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्लियर है इतना। ये क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे एक क्वेश्चन में अपने यहाँ पे देखिए, ई डॉट डॉट प्रोडक्ट करना है डेल क्रॉस एच, यानी ये वाला टर्म अपने को यहाँ पे अपना गिवन है, तो यहाँ से अपने को इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको अगर अपन लेफ्ट साइड में लें तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर, एंड इसको मैं अगर लेफ्ट साइड में लूँ क्या आ जाएगा, राइट साइड में क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस ई, ये पॉजिटिव का रहेगा, माइनस क्या आ जाएगा, डेल ई क्रॉस एच। क्लियर है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो अपने को रिक्वायर्ड है इक्वेशन नंबर 3 में जो वैल्यू आया उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया। ये आपको वेक्टर से ही ध्यान रखना है, वेक्टर आइडेंटिटी होती है ये, वेक्टर आइडेंटिटी से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, सिर्फ इसको लेफ्ट साइड में लिया है एंड इसको राइट साइड में लिया है, चेंजेस किया है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इक्वल है दोनों, तो बाई इक्वेशन नंबर 3, सिंपल वर्ड में ध्यान रखना, बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड है और ये फोर्थ इक्वेशन। ये मैक्सवेल के इक्वेशन यूज किए थे अपने यहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ क्या है इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। तो इस कंप्लीट की जगह हम ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा अपना, एच डेल क्रॉस ई वेक्टर माइनस डेल ई क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या था, ई डॉट जे के प्लस यहाँ प्लस ई इंटू डो डी वेक्टर अपॉन डो टी। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। तो अब थोड़ा सा आगे सॉल्विंग करते हैं। क्या सॉल्विंग करते हैं, अपने को रिक्वायर्ड क्या है, ई क्रॉस एच चाहिए अपने को, ई क्रॉस एच, तो ई क्रॉस एच वाला टर्म क्या आएगा, इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, ये राइट, यहाँ पे क्या अपना नेगेटिव का है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको राइट साइड में भेजेंगे और रिमेनिंग टर्म को लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, डेल ई क्रॉस एच, इसको हमने अगर लेफ्ट साइड राइट साइड में लिया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, देन इक्वल जो रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच डेल क्रॉस ई, ये तो पॉजिटिव का रहेगा, एंड इन टर्म को भी अपने यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में लिया तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव के थे इसलिए ई डॉट जे वेक्टर माइनस ई डॉट डो डी अपॉन डॉट टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। इतना सभी को क्लियर है, आई होप ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपने को रीअरेंज ही किया हमने यहाँ पे अभी तक। यस, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, क्या आपने ये रिलेशन देखा, ये क्या है अपना, डी इज इक्वल टू क्या था अपना, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन इंटू ई वर, एप्सिलॉन इंटू ई, ये अपना सिंपल रिलेशन होता है डी एंड ई के बीच में। यहाँ से अपने को यहाँ डी की जगह अपन क्या पुटअप कर सकते हैं, एप्सिलॉन इंटू ई, क्या पुटअप कर सकते हैं, एप्सिलॉन इंटू ई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। अपन इजी टू इजी वे में देखेंगे एंड कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे, एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे। तो मैं इसलिए 1 बाय 1 सभी टॉपिक लिख रहा हूँ इसमें, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक भी लाइन को अपने डायरेक्ट स्किप नहीं कर रहे हैं, ओरली बोल के डॉट जे के माइनस
यहाँ पे ई वेक्टर ऑलरेडी था हमारे पास, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा डो एप्सिलॉन ई वेक्टर अपॉन डो टी। अब यहाँ पे क्या एप्सिलॉन ई इंटू ई क्या आ जाएगा ई स्क्वायर बन सकता है। अब ई स्क्वायर तब बनेगा जब अपना अंदर लेंगे ई स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके देखते हैं। एप्सिलॉन को मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ, उससे अच्छा यहाँ क्या करते हैं, एप्सिलॉन को बाहर ले लिया हमने, इंटू ई बार था, ई इंटू ई क्या आ जाएगा ई वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, बीच में डो है अपना, यानी पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर हमने यहाँ पे डो है, अब इसको थोड़ा सा मैं साइड में सोल्व करके बता दूं, जो अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट इक्वेशन रहेगा, उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्विंग करके बता देता हूँ क्या आ जाएगा। अगर हमें ई डॉट, अगर अपने पास यहाँ पे ये कंडीशन सोल्व करते हैं, अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई इंटू ई, यानी ई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे पहले स्क्वायर का होगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू ई वेक्टर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे डो ई वेक्टर अपॉन डो टी। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया, यानी ई इंटू ई क्या आ जाएगा ई स्क्वायर बन जाएगा। ई स्क्वायर अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, स्क्वायर का पहले क्या आ जाएगा पावर नीचे आता है एंड एक पावर कम हो जाता है, 2 इंटू ई इंटू डो ई। अपना रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, ये इतना ही पार्ट रिक्वायर्ड है, ये इतना पार्ट, तो इतना पार्ट अपना यहाँ क्या बन रहा है, उसको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। ये अपना ये पार्ट रिक्वायर्ड है, तो ये क्या आ जाएगा 2 को डिवाइड में भेज सकते हैं, 1/2 डो डो अपॉन डो टी इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई वेक्टर इंटू डो ई वेक्टर अपॉन डो टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे लिखा। ठीक है, यही अपने जब बी का यानी एच का फाइंड करेंगे तब भी यही इक्वेशन यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया, वहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इस कंप्लीट इक्वेशन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 1/2। यस, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, डेल ई क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू एच इंटू डेल क्रॉस ई वेक्टर माइनस ई डॉट जे वेक्टर। यस, यहाँ पे क्या देगा माइनस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन लिख देंगे 1/2 एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या देगा डो ई स्क्वायर अपॉन डो टी। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन तक। ठीक है, यहाँ तक हमने सोल्व किया है। इक्वेशन नंबर क्या जाएगा अपना यहाँ पे 5 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इतना अपने को सोल्व आया। देन ये अपना हो गया फर्स्ट इक्वेशन के साथ हमने छेड़छाड़ किया, यानी ई से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अब यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में क्या है, एच वाला टर्म नहीं है, तो एच वाला टर्म नहीं है तो क्या जाएगा सेकंड इक्वेशन में क्या कर देते हैं, एच टर्म से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या जाएगा नाउ टेकिंग, सिमिलर टाइप से रहेगा अपना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ एच वेक्टर इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था, ये वाला वैल्यू था डेल क्रॉस ई वाला, उसमें क्या कर देते हैं एच से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एच वेक्टर डॉट किया आपने डेल क्रॉस ई के साथ, डेल क्रॉस ई के साथ वेक्टर कर दिया, 1 सेकेंड, डेल क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर है। यस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस को बाहर ले लेते हैं, एच वेक्टर इंटू डो बी वेक्टर अपॉन डॉट टी। अब जैसे अपना डी का रिलेशन होता है वैसे ही यहाँ पे बी का और एच का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिलेशन लिख देता हूँ, क्या आता है बी इज इक्वल टू क्या आता है म्यू इंटू एच। जैसा डी के साथ में रिलेशन होता है वैसे यहाँ पे क्या आता है बी का एच के साथ में रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पे बी की जगह ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे सोल्विंग करते हैं, एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई वेक्टर, डेल क्रॉस ई वेक्टर आ गया इज इक्वल टू माइनस माइनस। अब यहाँ पे एच म्यू का कर देगा, म्यू बाहर ले लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या है एच वेक्टर ऑलरेडी है इंटू डो अपॉन डो टी इंटू एच वेक्टर। क्लियर। अब ये कंडीशन देखिए वापस एक बार बन रही है यहाँ पे, जहाँ पे हमने ई की बने कंडीशन बनी थी, सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है एच के लिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, मैंने आपके इसलिए मैंने वहाँ पे सोल्व करके बताया था। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ एच वेक्टर इंटू डो एच वेक्टर अपॉन डो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 किसके साथ आ जाएगा डो एच स्क्वायर अपॉन डो टी। क्या मैं ये वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, यस, यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये वैल्यू पुटअप कर देते, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू की जगह म्यू लिखा, एंड यहाँ पे क्या 1/2 है तो 1/2 पहले लिख लेते हैं, देन म्यू इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा डो एच स्क्वायर अपॉन डो टी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं।
क्लियर है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। इक्वेशन नंबर 5 में जो ये वैल्यू है डेल, यही वैल्यू अपने पास इक्वेशन नंबर 6 में बन रही है। जो अपना इक्वेशन नंबर 5 में जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में बन रही है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो बाई इक्वेशन नंबर क्या करेंगे यहाँ पे बाई इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 से क्या करेंगे अपने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्या था अपना यहाँ पे डेल ई क्रॉस एच, ये ऑलरेडी हमारा था, इज इक्वल टू, ये वैल्यू की जगह अपन क्या पुटअप कर सकते हैं, ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं -1/2 म्यू डो अपॉन डो टी एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या था ई इंटू जे कैप, ई डॉट जे कैप माइनस 1/2 एप्सिलॉन, क्या था एप्सिलॉन ई स्क्वायर, या इसको डो अपॉन डो टी ई स्क्वायर। क्लियर है। ये हमने जस्ट वैल्यू रिप्लेस किया है, जो यहाँ का सेकंड इक्वेशन है वो फिफ्थ इक्वेशन में वैल्यू पुटअप किया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। जो अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन था, इधर ई क्रॉस एच आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए ई डॉट जे आना चाहिए, एंड ये हाफ में आना चाहिए। तो अपना लगभग आंसर आ चुका है, यानी लगभग इक्वेशन वैसा उस फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद क्या चाहिए अपने को, डेरिवेटिव किसके फॉर्म में चाहिए, डीवी, यानी अपने क्या चाहिए इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में चाहिए, वी, यानी वॉल्यूम के इंटीग्रेशन में। यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम है, यहाँ पे भी क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं। क्या करते हैं अपने यहाँ पे टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, बाय टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो क्या जाएगा, कंप्लीट इक्वेशन के साथ इंटीग्रल लेते हैं वॉल्यूम का। क्या बनेगा यहाँ पे डेल ई क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाला टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया ई डॉट जे कैप इंटू डी वी, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एंड डी वी लिख देना, यानी वॉल्यूम को लिख देना माइनस। अब दोनों में माइनस साइन कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डो अपॉन डो टी भी कॉमन आ रहा है, तो डो अपॉन डो टी कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर, ये क्या कर दिया हमने डीवी, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। अब अपना लगभग आंसर बन चुका है, यानी राइट हैंड साइड का तो अपना सारा वैल्यू डीवी डीवी के फॉर्म में है, यहाँ पे क्या है डीएस के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे कन्वर्ट किया, इंटीग्रेशन का एक अपना फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे। उस फॉर्मूले का यूज करके क्या करते हैं, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं डाइवर्जेंस की हेल्प से। यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन डेल ई क्रॉस एच वेक्टर, ये किसकी इक्वल हो जाएगा डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, डीवी है यानी वॉल्यूम इंटीग्रल है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच इंटू डी एस। क्या कर दिया हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिया हमें सरफेस इंटीग्रल में। ये क्या है अपना डाइवर्जेंस थ्योरम की फॉर्मेट है। डाइवर्जेंस थ्योरम में जो भी वैल्यू होता है उसको हमने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगा, तो अपना फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, मैं फाइनल इक्वेशन ही लिख देता हूँ यहाँ पे। यस, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा अपना यहाँ पे, 1 सेकेंड, इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच वेक्टर इंटू डी एस इज इक्वल टू, क्या था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आ गया माइनस ई डॉट जे वेक्टर इंटू डी वी माइनस डो अपॉन डो टी इंटीग्रेशन 1/2 म्यू, या एप्सिलॉन नॉट के साथ है तो एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देता कैमरा एंगल, एच स्क्वायर इंटू डी वी, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल है, हमने यहाँ पे डी वी लिख दिया। यही अपने को इक्वेशन डिराइव करना था एंड आपका इक्वेशन डिराइव हो गया। ये अपने को डिराइव करना था इक्वेशन, क्या डिराइव करना था, जो अपने को डेल क्रॉस एच गिवन था, यानी ई क्रॉस एच के फॉर्म में जो इक्वेशन था वो यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे डिराइव करना है। मैंने आपको इसलिए एक एक इक्वेशन के बारे में बताया, एक एक स्टेप छोटे से छोटे इक्वेशन को बताया कि कहाँ कैसे सोल्व करना है। ठीक है, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, यस। अब ये तो हो गया अपना थ्योरी यानी स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन। अब कभी कभी क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, जो भी सिग्निफिकेंट है यानी पॉइंटिंग थ्योरम है उसका सिग्निफिकेंट क्या होता है वो यहाँ पे बताया मैंने।
यानी जो अपना फॉर्मूला आया, फॉर्मूला किसको डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। जो पी होता है, जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है ई क्रॉस एच, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का क्या हो जाएगा, द टर्म इन लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में जो क्या था ई क्रॉस एच वाला, वो किसको इंडिकेट करता है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। जो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट के नीचे ही मैंने जो इक्वेशन के लिखा था वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, किसको डिनोट करता है, स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल का फील्ड, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी पार्ट है एंड मैग्नेटिक का पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है। स्टोर्ड एनर्जी को डिफाइन करता है, एंड जो माइनस साइन होता है वो किसको डिफाइन करता है, डिक्रीज इन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द टर्म माइनस ई इंटू जे के, ये किसको डिफाइन करता है यहाँ पे, पावर लॉस को, किसको डिफाइन करता है, पावर लॉस को। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता देता किसको डिफाइन करता है, पावर लॉस। ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, जो 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछे तो ये आपको लिखना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉइंटिंग जो थ्योरम है वो अच्छे से मैंने आपको डेरिवेशन करवा के बता दिया है, एंड इसमें कोई भी आपको कहीं पे भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है या कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहते हैं। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।